नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि भूमि पर स्थित, लैंड पर स्थित बिंदु ऐसे किसी टावर के उच्च बिंदु का यानी कि टॉप पॉइंट का उन्नयन कोण यानी कि एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। टावर की और टावर की साइड 20 मीटर बढ़ने पर चलने पर बिंदु बी से टावर के उच्च बिंदु के टॉप का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, टावर की हाइट फाइंड करें। रोटरी मीटर, 5 रोटरी मीटर, 10 रोटरी मीटर एंड 20 रोटरी मीटर। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो हमें एक टावर लेना पड़ेगा। देखो ये हमारा एक टावर है। आगे देखो ये हमारी देखो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्षैतिज रेखा होगी। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है। आगे देखो आगे बोला है। देखो भूमि पर स्थित बिंदु ए से किसी टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री। देखो फिर से देखो यहाँ पर देखो इस बिंदु को हम ए नाम देते हैं, इस पॉइंट को हम ए नाम देते हैं, इस बिंदु को हम ए बोलते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये बिंदु ए से पॉइंट इस देखो ये टावर के उच्च बिंदु का यानी टॉप का देखो उन्नयन कोण यानी एलिवेशन एंगल 30 डिग्री। मतलब देखो यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। मतलब देखो यहाँ पर हमारी आंख आई है। देखो यहाँ पर इस आंख से हम इस टावर के उच्च बिंदु को देख रहे हैं, सी। देखो ये हमारी दृष्टि रेखा होगी। देखो ये शिक्षक भी अपने यहाँ पर स्ट्रेट मानना है, ये रफ डायग्राम। देखो ये हमारी दृष्टि रेखा होगी, लाइन ऑफ साइट होगी। और ये यहाँ पर क्षैतिज रेखा। तो देखो ये बीच में जो एंगल बनेगा इसको ही उन्नयन कोण बोलते। मतलब देखो उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पर ही बनता है। अब आगे देखो टावर की ओर 20 मीटर बढ़ने पर चलने पर बिंदु बी से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। मतलब देखो इस ए से हम देखो इधर चलते हुए मान लेते हैं यहाँ पर बी पर आ गए। फिर से देखो ये बिंदु से चलते टावर की ओर चलते टावर के बॉटम तक चलते थे। देखो हम यहाँ पर आ गए। देखो यहाँ पर बिंदु बी बोला ए से हम बी पर आ गए। देखो यहाँ से ये टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखो ये 60 बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। देखो टावर की ऊंचाई देखो ये हाइट हमें निकालनी है, ये ऊंचाई आउट करनी। अब देखो यहाँ पर देखो एक और बात बोल। देखो यहाँ पर टावर की ओर 20 मीटर चलने पर देखो यहाँ पर ए से लेकर बी तक की, ए से लेकर बी तक यानी बी से लेकर ए तक की दूरी यानी डिस्टेंस डी बराबर 20 मीटर है। डी इक्वल टू 20 मीटर है। अब यहाँ पर यदि ऐसा एक ट्रायंगल हो जिसमें इस प्रकार के
दो एंगल 30 और 60 के बदले को यहाँ पर मेन पर, उससे पहले को यहाँ पर मेन बदले को यहाँ पर जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं वैसे वैसे एंगल डिक्रीज होता जाता है, घट जाता है, उल्टा जैसे जैसे हम यहाँ पर नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे एंगल बढ़ता है। देखो यहाँ पर ये वाला एंगल 90 है, तो देखो ये थोड़ा छोटा होगा और ये सबसे छोटा आएगा। तो इस तरह से समझना भाई, यहाँ पर 60 आएगा और यहाँ पर ही 30 आएगा। ऐसा नहीं बनेगा कि यहाँ पर 60 आएगा और यहाँ पर 30 आएगा। 60 यहीं पर ही आएगा और 30 यहाँ पर ही आएगा। अब देखो यदि ऐसा डायग्राम बन रहा है, मतलब एक एंगल 60 का हो और एक एंगल 30 का हो, देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगता है कि देखो ये h बराबर इक्वल, देखो ये दिस d/2 √3 होता है। फिर से एक बार, यदि ऐसा डायग्राम बन रहा है, मतलब एंगल 60 और 30 का है, एंगल 60 और 30 का मेन एंगल है, मेन एंगल है यहाँ पर एंगल 30 और 60 के, तो ये h बराबर हाइट बराबर ये d/2 √3 होता है। h इक्वल टू d/2 √3 होता है। d के आधे को √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ पर देखो हमें h निकालना है बराबर, तो देखो यहाँ पर d यानी 20, तो 20 का आधा 10 होता है, 10 होता है, और ये √3 का √3 और यूनिट यहाँ पर ये मीटर ही लगेगा। यानी देखो h बराबर 10√3 मीटर होगा। यानी देखो इस टावर की हाइट यानी ऊंचाई ये दिस 10√3 मीटर होगी। यानी देखो ये विकल्प सी हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए, बिंदु P पर स्थित एक व्यक्ति किसी टावर के उच्च बिंदु को देखता है तथा उन्नयन कोण 30 डिग्री है। व्यक्ति टावर की ओर कुछ दूरी तय करता है और उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई, देखो टावर की ऊंचाई 30 मीटर है। टावर की ऊंचाई 30 मीटर, देखो यहाँ पर टावर की ऊंचाई दे दी और हमें व्यक्ति द्वारा तय दूरी ज्ञात करनी है। देखो ये व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी। देखो यहाँ पर ये सिमिलर क्वेश्चन ही है, पर यहाँ पर h दिया है और ये हमें d निकालना है। पहले में देखो, पहले में d दिया था और h निकाला था, तो यहाँ पर उल्टा है। देखो सब यहाँ पर डायग्राम तो यही बनेगा, यही रहेगा, सेम ये रहेगा। देखो यहाँ पर सब, देखो यहाँ पर बिंदु P पर स्थित, देखो ऑप्शंस देख लेते हैं, विकल्प देख लेते हैं। देखो विकल्प 22 मीटर, 20√3 मीटर, 20 मीटर एंड 20√3 मीटर। आगे देखो बिंदु B पर स्थित एक व्यक्ति किसी टावर के उच्च बिंदु को देखता है, उन्नयन कोण 30 डिग्री। मतलब देखो यहाँ पर बिंदु P बोला, यहाँ पर बिंदु P है, एक ही जगह पर P लेना है, तो यहाँ पर एंगल 30 का बन रहा है। आगे देखो व्यक्ति टावर की ओर कुछ दूरी तय करता है और उन्नयन कोण 60 हो जाता है। मतलब यहाँ पर 60 बनता है। देखो यहाँ पर देखो ये व्यक्ति यहाँ पर है, ये व्यक्ति यहाँ पर, देखो ये व्यक्ति यहाँ से अपनी आंख से इस बिंदु को देखते हैं, यहाँ पर एलिवेशन एंगल 30 का बनता है। देखो ये व्यक्ति यहाँ से चल के इस बिंदु पर, देखो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 का बनता है। देखो यहाँ पर 60 का दिया हुआ है और दूरी देखो व्यक्ति टावर की ओर कुछ दूरी तय करता है। देखो मतलब मान लेते हैं कि व्यक्ति d दूरी तय करता है, मतलब यहाँ पर नाम हम देखो Q देते हैं। देखो यहाँ पर
ये क्यूपी यानी पीक्यू बराबर डी होगा। ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ पर आता है तो देखो ये दूरी हमने डी मान ली, मतलब क्यूपी बराबर यानी पीक्यू बराबर डी है। आगे देखो टावर की ऊंचाई 30 मीटर। देखो ये एच बराबर यहाँ पर 30 मीटर दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ। तो हमें व्यक्ति द्वारा तय दूरी निकालना, हमें डी का वैल्यू निकालना, फॉर्मूला यही रहेगा। देखो आगे therefore देखो यहाँ पर h बराबर लेफ्ट हैंड साइड में ये 30 है, 30 बराबर इक्वल। देखो d हमें फाइंड करना है, यहाँ पर d/2 आएगा और ये √3 का √3। आगे देखो यहाँ पर 30 का दुगना 60 होगा और बट्टे में ये √3 आएगा और इक्वल टू ये d होगा। आगे therefore देखो यहाँ पर ये 60 को हम 20 गुणा 3 ऐसे लिखते हैं, मतलब 20 तिया 60 होता है और बट्टा में √3 है और इक्वल टू ये डी हो रहा है। देखो ये 3 को हम फिर से जानबूझ के √3 गुणा √3 ऐसे लिख। देखो यहाँ पर ये √3 एक बार कैंसल होते हैं। देखो यहाँ पर डी बराबर 20 √3 होगा, 20 इंटू √3 और यहाँ पर यूनिट मीटर लगेगा। मतलब देखो ये डी बराबर 20 मीटर होगा। यानी देखो यहाँ पर व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी डिस्टेंस ये 20 मीटर होगा, 20 वर्गमूल 3 मीटर होगा। यानी देखो ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए, एक टावर की परछाई शैडो 60 मीटर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है जब व्हेन सूर्य का उन्नयन यानी कि सन का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। 20 √3 + 1 मीटर, 24 √3 + 1 मीटर, 30 √3 + 1 मीटर एंड 30 √3 - 1 मीटर। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं। देखो ये हमारा एक टावर है, ये हमारा टावर है। आगे देखो एक टावर की परछाई 60 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से 30 हो जाता है। मतलब उन्नयन कोण घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज मतलब यहाँ पर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। देखो ये दोनों क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। देखो यहाँ पर देखो ये परछाई बढ़ती है, इसलिए देखो यहाँ पर ये उन्नयन कोण घटेगा। और इसमें देखो इसमें उल्टा है, ये हम बाद में देखेंगे। इसमें देखो
इसमें देखो परसाई घटती है तो यहाँ पर एलिवेशन एंगल बढ़ा ही होगा, एलिवेशन एंगल बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, उल्टा ही होता है। तो सबने मान लिया कि हमने ये हमारा टावर है, टावर है, टावर है। अब देखो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये हमारा क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, मान लेते देखो सूर्य जी, सूर्य देवता जी यहाँ पर है, हियर है, यहाँ पर है, हियर है। सूर्य नारायण देव जी यहाँ पर है, ऐसा हम मान लेते। सूर्य नारायण देव जी यहाँ पर ऐसे टावर के ऊपर देखो, यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर हियर, यहाँ पर ये देखो उन्नयन कोण 45 बनता है, 45 डिग्री बनता है। बोले यहाँ पर हियर, यहाँ पर देखो, देखो 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 देखो, ये ऐसे देखो, समझ देखो, ये ऐसे एग्जैक्ट यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, देखो ऐसा सीधा स्ट्रेट होगा, ऐसा सीधा स्ट्रेट ही होगा। यहाँ पर सूर्य नारायण देव जी देखो, यहाँ पर ऐसे हम स्ट्रेट खींचेंगे, देखो ये वाला एंगल यहाँ पर बोला है कि, कहा है कि देखो 45 का बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। दूसरे शब्दों में देखो, यदि हम यहाँ से इस बिंदु से इस पॉइंट से देखो, ये सूर्य को देखेंगे, ये सन को देखेंगे, देखो यहाँ पर ये हमारी लाइन ऑफ साइट होगी और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसलिए देखो ये बीच वाला एंगल यहाँ पर 45 पर है, 45 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो ये हमारा टावर, देखो यहाँ पर बहुत सारा समझना है, बहुत सारी चीजें समझनी है। मतलब देखो यहाँ पर ये हमारा टावर है, ये हमारा टावर है। देखो यहाँ पर ऐसे, देखो यहाँ पर ऐसे 45 का उन्नयन कोण बन रहा है। मतलब कि देखो, मतलब कि देखो, मतलब देखो इस भाग में, इस भाग में प्रकाश होगा, इस भाग में लाइट होगी, जबकि देखो इस भाग में, इस भाग में लाइट नहीं होगी, प्रकाश नहीं, इसमें, इसमें अंधेरा होगा। यानी देखो यहाँ पर परछाई बनेगी, देखो यहाँ पर परछाई बनेगा, शैडो बनेगा, इतने भाग में परछाई रहेगी, शैडो रहेगा। किसे देखो यहाँ पर एलिवेशन एंगल ऐसे बन रहा है, इसलिए देखो यहाँ पर ये जो टावर है, तो ये टावर का शैडो यानी परछाई इतना होगा, इतना होगा, और इस दूसरे भाग में पूरा लाइट ही रहेगा। मतलब इतना एरिया ढक जाता है और ये दूसरा नहीं ढकेगा, ये ढक जाएगा और ये ढकेगा नहीं। तो यहाँ पर शैडो यानी परछाई इतनी बनेगी, इतनी ही है, इतनी है। अब आगे क्या होगा, देखो आगे अहेड में फॉरवर्ड देखो उन्नयन कोण 45 से 30 हो जाता है। मतलब कि देखो यहाँ पर होगा क्या, देखो यहाँ पर ये सूर्य नारायण देव देखो यहाँ से खिसक के यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर फिर से एक बार, ये सूर्य नारायण देवता जी अब यहाँ से खिसक के यहाँ पर आ जाए, शिफ्ट होके यहाँ पर आगे, शिफ्ट होके यहाँ पर, इसलिए देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे देखो ये आपको स्ट्रेट ही मानना है, ये रफ इसलिए ऐसा आ रहा है, ये रफ डायग्राम है इसलिए ऐसा है, पर आपको ऐसा स्ट्रेट ही मानना है, ऐसा करना ही, ये करना ही है, ये डायग्राम देखो ये करना ही है। हाइपोटेनस देखो यहाँ पर ये सूर्य
देखिए यहाँ पर है, तो देखो ये ऐसा लाइन यहाँ पर आएगा, मतलब अब देखो ये एंगल यहाँ पर हियर 30 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। मतलब देखो यदि इस बिंदु से हम ये सूर्य जी को यानी सन जी को हम देखेंगे, देखो तो देखो यहाँ पर ये एंगल 30 का बताइए, मतलब ये अब हमारा लाइन ऑफ साइट होगा, दृष्टि रेखा होगा, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो बीच का एंगल 30 का है, उन्नयन कोण 30 का है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर शैडो बढ़ेगा, पहले के मुकाबले बढ़ेगा, पहले के मुकाबले बढ़ेगा। देखो सूर्य, देखो ये टावर के थोड़ा देखो ऊपर था, अब ये सूर्य नारायण देखो ये थोड़ा नीचे आ गए, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये शैडो बढ़ जाए, देखो ये सूर्य नारायण देखो नीचे आए, देखो ये सूर्य जी ऐसे खिसक के नीचे आए हैं, इसलिए ये शैडो बढ़ेगा, परछाई बढ़ गई, मतलब अब 30 डिग्री के एंगल के लिए यहाँ पर शैडो यानी परछाई ये पूरी होगी, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, मतलब इतने पूरे भाग में अंधेरा रहेगा, इसमें लाइट नहीं रहेगी, और इस पूरे भाग में लाइट रहेगी, इसमें अंधेरा नहीं। इन शॉर्ट 45 के लिए परछाई इतनी होगी, जबकि 30 डिग्री एंगल के परछाई बढ़ जाएगी। आगे देखो यहाँ पर बोला है कि देखो कहा है, देखो 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 टावर की परछाई 60 मीटर बढ़ जाती है, कब एंगल 45 से 30 होता है, तब देखो यहाँ पर 60 मीटर परछाई बढ़ती है, कब एंगल 45 से 30 होता है तब। मतलब देखो पहले परछाई इतनी थी, अब 45 बढ़ रही है, देखो 60 मीटर बढ़े, मतलब देखो इतनी दूरी देखो ये 60 मीटर है, 60 मीटर देखो ये डिस्टेंस d बराबर 60 मीटर है, d इक्वल टू 60 मीटर है, ये d बराबर 60। देखो पहले परछाई इतनी थी, अब इसमें 60 मीटर इंक्रीज होता है, बढ़ता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 मीटर दी हुई है, d बराबर 60 मीटर है, देखो यहाँ पर d बराबर 60 मीटर है, d बराबर 60 मीटर है। तो आगे देखो यहाँ पर हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है, हाइट निकालनी है, कैसे निकले, देखो यहाँ पर हियर देखो सेम टू सेम फॉर्मूला याद करके रख, देखो यहाँ पर एंगल देखो डायग्राम तो ऐसा ही रहेगा, मतलब एक एंगल इसका होगा और दूसरा एंगल पे, यहाँ पर सिर्फ एंगल ही बदलता है, एंगल ही बदले, देखो इसमें 30 और 45 है, पिछले में 30 और 60 का था, यहाँ पर 30 और 45 है, देखो एक एंगल 45 आ रहा है, यहाँ पर एक एंगल 45, देखो यहाँ पर बड़ा वाला एंगल होगा और उसके बाद में छोटा वाला एंगल, ये तो रहेगा, इसमें 45 किस, देखो इसमें ये h बराबर देखो ये d/2 √3 + 1 होता है, फिर से एक बार देखो इसमें देखो h बराबर ये d/2 √3 + 1 होता है, ये h बराबर ये d/2 √3 + 1 होता है, मतलब यहाँ पर सिर्फ +1 ही आ जाता है, +1 ही आ जाता है, तो ये चीज आपको याद करके रखनी है। आगे देखो यहाँ पर हमें एक निकाला है बराबर, देखो यहाँ पर d बराबर 60 का आधा 30 होता है, आगे देखो ये √3 + 1 है, और यूनिट यहाँ पर मीटर, दैट इज h इक्वल टू 30 × √3 + 1 मीटर होगा। यानी देखो ये टावर की ऊंचाई यानी हाइट देखो से लो, देखो ये 30 √3 + 1 30 गुणा वर्गमूल 3 + 1 मीटर होगी, यानी देखो ये
विकल्प से हमारा सही विकल्प होगा। अगला सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए, सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 45 होने पर, देखो ये एलिवेशन एंगल बढ़ने पर यानी इंक्रीज होने पर खंबे की साया यानी पिलर का शेडो 4 मीटर कम, देखो यहाँ पर घट जाता है, डिक्रीज होता है। देखो यहाँ पर एंगल बढ़ता है तो शेडो कम होता है। ये चीज आपको याद करके रखनी, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा ही घटेगा। तो खंबे की ऊंचाई नाप कीजिए 1.464 मीटर, 9.464 मीटर, 3.648 मीटर एंड 5.464 मीटर। आगे देखो सबसे जो डायग्राम तो यही रहेगा, फॉर्मूला भी यही रहेगा। ये सेम ही क्वेश्चन देखो, सबले देखो यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 45 होता है। मतलब सबसे पहले सूर्य का एलिवेशन एंगल यानी उन्नयन को देखो 30 रहा होगा, यानी 30 है, पहले 30 है 30। देखो यहाँ पर सुनाया देखिए तो ये एंगल देखो ये एक स्ट्रेट रेखा आएगा, ये ऐसा स्ट्रेट रेखा आएगा और ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये किसका एंगल बनेगा, ये एंगल किसका बन रहा है, यानी ये हमारी लाइन ऑफ साइट। देखो यहाँ से हम सूर्य जी को देख रहे, देखो यहाँ पर सबसे पहले सूर्य जी यहाँ पर है, फिर अब यहाँ पर उल्टा होगा, उसमें पहले क्वेश्चन में यहाँ पर था, अब पहले यहाँ पर है। देखो पहले क्वेश्चन में सूर्य जी यहाँ पर थे, अब इस क्वेश्चन में पहले यहाँ पर है। देखो यहाँ पर ये लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एंगल किसका बन रहा है। आगे देखो मतलब देखो यहाँ पर पहले क्या है, देखो यहाँ पर हियर शेडो इतना बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक शेडो बना है। ये टावर है, तो ये टावर का शेडो कितना बन रहा है, ये पूरा बन रहा है। किसे एक बार यहाँ पर पहले एंगल किसका है, ये टावर का शेडो पर सा ये पूरा है, ये पूरा मतलब देखो ये पूरे भाग में अंधेरा है और इस भाग में प्रकाश है, इधर इसके बाद प्रकाश है और इधर यहाँ पर अंधेरा है, मतलब इतने में शेडो। अब यहाँ पर एंगल 45 हो जाता है, मतलब यहाँ पर एंगल बढ़ता है, इंक्रीज होता है। देखो ऐसा कब होगा, जब ये सन जी यहाँ से खिंचक के यहाँ पर आएंगे, तब ये सूर्य नारायण देव जी खिसक के यहाँ पर आएंगे, तब यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर गति करके यहाँ पर आएंगे, तब मतलब ये हमारी लाइन ऑफ साइट होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एंगल बीच का यहाँ पर 45 का बनेगा, 45 का बनेगा। तो अब क्या होगा, देखो अब इतने भाग में ही शेडो रहेगा, इतने भाग में ही अंधेरा रहेगा, शेडो इतना ही बनेगा, परछाई इतनी बनेगी, मतलब अब इस पूरे भाग में प्रकाश रहेगा, इसमें शेडो नहीं बनेगा। देखो इसमें प्रकाश होगा और इतने में ही अंधेरा, इतने में ही परछाई रहेगी। मतलब देखो ये टावर का पहले शेडो पूरा बन रहा था, अब शेडो इतना ही बनेगा, इतना ही बनेगा। तो आगे देखो
हमें खंबे की ऊंचाई निकल। आगे देखो यहाँ पर एंगल 30 से 45 होने पर खंबे की शायद 4 मीटर कम हो जाती है। मतलब देखो 30 के लिए ये पूरा शेडो था, अब 45 हो गया तो देखो सीधी सी बात है शेडो घटेगा। तो कितना घटेगा? देखो शेडो इतना घटेगा, और ये दूरी डी बराबर यहाँ पर ये देखो ये 4 मीटर दी हुई है। डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इज 4 मीटर, 4 मीटर। देखो यहाँ पर फॉर्मूला यही लगे। यदि एंगल ऐसे हैं, मतलब एक ही ट्रायंगल में ऐसे 45 और इसके हैं, तो देखो फॉर्मूला यही लगेगा। मतलब यहाँ पर +1 आएगा और 30 और 60 में यहाँ पर +1 नहीं आता। ये बात आपको कर दे रहा हूँ, फिर से याद करके रखने। आगे बढ़ा देखो यहाँ पर d बराबर 4 का हाफ 2 होता है। देखो अब यहाँ पर हम ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर आंसर दशमलव में दिया है। बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। देखो यहाँ पर ये √3 की वैल्यू देखो 1.732 होती है, 1.732 होती है, 1.732 होती है, और ये +1 है। तो आगे बराबर देखो यहाँ पर 2 का 2 बीच में गुणा। देखो यहाँ पर ये 1 + 1 2 होगा, वो दशमलव का दशमलव वो ये 732, दैट इज 1.732 + 1 बराबर 2.732। देखो यहाँ पर गुणा करना है, भाई यहाँ पर इसका दुगना करना है, 2 टाइम्स करना। तो समझ लो यहाँ पर पॉइंट को भूल जाना है, पॉइंट को भूल के ध्यान देखो यहाँ पर सबसे पहले ये 27 है, यानी 27 होता है, 27 का डबल 5400 होता है। देखो ये 32 का दुगना 64 यानी 64 होता है, दैट इज ये 2732 का दुगना 5464 होता है। अब देखो दशमलव की बात, देखो यहाँ पर 3 अंकों के बाद पॉइंट है, 3 अंकों के बाद पॉइंट है। देखो यहाँ पर ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यानी देखो दाएं से बाएं की ओर, देखो बाएं की ओर 3 अंकों के बाद पॉइंट है। आफ्टर 3 डिजिट्स पॉइंट है, इसलिए इसमें भी 3 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा। देखो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसमें भी 3 अंकों के बाद ही पॉइंट लगेगा, यानी जो पॉइंट यहाँ पर लगेगा। ये पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक, 3 अंकों के बाद। तो मतलब 2 गुणा 2.732 बराबर 5.464 होगा, 5.464 होगा। और यूनिट यहाँ पर ये मीटर ही लगेगा। आंसर इज, देखो आंसर हमारा आगे देखो h बराबर ये होगा, यानी देखो ये खंबे की ऊंचाई यानी कि हाइट, देखो सील ये 5.464 मीटर होगी, दैट इज देखो ये एग्जाम में देखो ये आंसर को ध्यान से मैच करके देखना। देखो ये 5.464 मीटर होगी, यानी देखो ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प होगा। थैंक यू।